नमस्कार। आज हम देखेंगे कि हर्षद मेहता के फैमिली के अलावा स्कैम 92 सीरीज़ के बाकी कैरेक्टर 2020 में क्या कर रहे हैं, बियर कार्टेल के सदस्य 2020 में क्या कर रहे हैं, ये भी देखेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि प्रणोष का कैरेक्टर रियल लाइफ के किस कैरेक्टर से इंस्पायर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक कोबरा यानी मनु मुंद्रा जी के बारे में। उनके बारे में सच बात कहूँ तो मनु मुंद्रा जी का कोई भी फ़ोटो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। उनको लो लाइफ रहना पसंद था, मीडिया में आना उनको पसंद नहीं था, इसलिए उनका कोई भी फ़ोटो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। 92 के स्कैम के बाद सिस्टम में जब रेगुलेटर्स आए और सिस्टम धीरे धीरे अपडेट होने लगा तो मनु मानिक के ट्रिक्स धीरे धीरे काम करना बंद हो गए थे और वैसे ही वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गए थे। अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो उनके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए जिसमें मैं उनके बारे में डिटेल बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वो 2 वीडियो देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर 2020 की बात करें तो मनु मानिक मुंद्रा आज हमारे बीच नहीं है, कुछ साल पहले उनका निधन हो गया था। उसके बाद कैरेक्टर की बात करते हैं आर माहेश्वरी का। आर माहेश्वरी का कैरेक्टर राधा कृष्ण दमानी से इंस्पायर है। आज की तारीख में राधा कृष्ण दमानी देश के सबसे चौथे अमीर भारतीय व्यक्ति है। उनकी संपत्ति 15.2 बिलियन डॉलर्स कही जाती है, जो अगर हम भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो 1,16,200 करोड़ रुपये आती है। एक समय पर यानी इसी साल के फरवरी में वो दूसरे नंबर के सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति बने थे। मार्केट तब ऊपर गया था, आज मार्केट नीचे आ गया है थोड़ा, तो अक्टूबर में वो चौथे नंबर के अमीर भारतीय है। डी मार्ट शॉपिंग रिटेल स्टोर इन्हीं की कंपनी है और यह आज भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं। अगर आपको याद होगा तो वेब सीरीज़ में वो बोलते हैं कि मैं ट्रेडिंग से दूर जाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मेरा इरादा है, लेकिन उन्होंने वो किया। उसके बाद उन्होंने हर्षद मेहता के स्कैम हुआ और वो फिर से ट्रेडिंग शुरू कर दी थी उन्होंने। आज की तारीख में इंडिया का रिटेल किंग उनको कहा जाता है क्योंकि उनकी डी मार्ट रिटेल कंपनी सक्सेसफुल कंपनी है। उनके बाद आज हम जानकारी देखते हैं राकेश झुनझुनवाला के बारे में। राकेश झुनझुनवाला का कैरेक्टर राकेश दवे ने निभाया है। राकेश झुनझुनवाला भी अमीर भारतीय है। इनकी संपत्ति 2.7 बिलियन डॉलर है, जो भारतीय रुपयों में 10,000 करोड़ के आसपास है। यह भी भारत के 54th अमीर भारतीय व्यक्ति है। इनकी सारी संपत्ति इन्वेस्टमेंट से आई है। इनकी खुद की कंपनी का नाम है रेयर एंटरप्राइजेस और वो कई सारी कंपनियों के डायरेक्टर भी है। लेकिन रेयर एंटरप्राइजेस यह उनकी इम्पोर्टेंट कंपनी है जो उनके और उनकी पत्नी की इनिशियल से बनी है। उनका नाम राकेश, उनकी पत्नी का नाम रेखा, इन दोनों के इनिशियल्स इस कंपनी के नाम से है। इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है क्योंकि अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर कर प्रॉफिट कमाना ये इनको अच्छी तरीके से आता है। अगले कैरेक्टर की बात करते हैं राजू चार्टिस की, जिनको सिस्टम में या सीरीज़ में बहुत कम दिखाया गया है और असल ज़िंदगी में उनकी जानकारी भी कम अवेलेबल है। लेकिन उस समय कुछ जानकार लोग कहते हैं कि उनको मार्केट का नॉलेज राधा कृष्ण दमानी और राकेश झुनझुनवाला से भी ज़्यादा था। झुनझुनवाला और दमानी ट्रेडिंग के लिए राजू पर ही डिपेंड रहा करते थे। उन्होंने झुनझुनवाला और दमानी को मार्केट के कुछ अच्छे से ट्रिक भी सिखाए थे। अगर आपको याद होगा तो सीरीज में जब हर्षद का स्कैम बाहर आया तब राजू ने कहा था कि मार्केट 4,000 से टूटती ही 3,000 से नीचे आ जाएगा, और यही हुआ था सीरीज़ में। राजू जी का कोई भी फ़ोटो इंटरनेट पे आज अवेलेबल नहीं है। उनका निधन यंग एज में ही हो गया था। तो उसके बाद बात करते हैं अजय केडिया के कैरेक्टर के बारे में। अजय केडिया का कैरेक्टर असल लाइफ में अजय कयान के लाइफ से इंस्पायर है। अगर आप जानते हैं तो अजय केडिया कलकत्ता का बियर कार्टेल का मुख्य दिखाया गया है। तो आज बात करते हैं अजय कयान के बारे में। अजय कयान स्निप लिमिटेड कंपनी के बोर्ड मेंबर है। यह कंपनी उन्होंने ही बनाई है, उनका बेटा इसी कंपनी का सीईओ है। और 92 का जो स्कैम हुआ था, 92 के स्कैम का जो सीबीआई का चार्जशीट है उसमें अजय कयान के फर्म का भी नाम आया था। सीबीआई ने उनको उस वक्त अरेस्ट भी किया था और बाद में उन्हें छोड़ भी दिया था। इनका नाम फिर से और एक स्कैम में आया था 2001 में, जो केतन पारेख का स्कैम हुआ था, उसी में भी अजय कयान का नाम आया था, लेकिन सीबी ने उनको उसी बारे में भी क्लीन चिट दे दी थी। सेबी का मानना था कि अजय कयान के फर्म से कोई भी इरेगुलरिटी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी थी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और
कमेंट में गंदी गालियाँ मत लिखिए। इसके बाद बात करते हैं हम त्यागू के कैरेक्टर के बारे में। त्यागू का कैरेक्टर वही है जो सिटी बैंक के उस वक्त के चेयरमैन थे। उनका कैरेक्टर रियल लाइफ के एएस त्यागराजन से इंस्पायर है। स्कैम के बाद उन्होंने 95 में सिटी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और उन्होंने एक्वारेस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नाम का फर्म 95 में बनाया था, जो आज तक वो चला रहे। वो उस फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर है और काफ़ी अच्छी तरीके से फर्म भी चला रहे। अगला कैरेक्टर है प्रणव सेठ का। सीरीज में प्रणव सेठ पर काफ़ी फोकस दिया गया है। प्रणव सेठ पहले हर्षद मेहता से अकड़ में बात करते हैं, लेकिन बाद में उनके हर्षद मेहता से अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो बुल कार्टेल के सदस्य भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रणव सेठ का कैरेक्टर केतन पारेख से इंस्पायर है, लेकिन ये गलत बात है। केतन पारेख उस वक्त बहुत ही छोटा था उम्र में, तो केतन पारेख ये हो नहीं सकता। केतन उस समय मैंने बताया कि बहुत छोटा था। ये कैरेक्टर मुंबई के स्टॉक ब्रोकर पल्लव सेठ से इंस्पायर है। स्कैम में पल्लव सेठ का भी नाम आया था और उन पर 92 का स्कैम का केस भी दर्ज हुआ था सीबीआई में कि चार्जशीट में उनका भी नाम था। स्कैम 92 का जो जजमेंट 2018 में आया था उसमें अश्विन मेहता को सज़ा हुई थी। उसी केस में पल्लव सेठ को भी सज़ा हुई थी। उस न्यूज़ का स्क्रीनशॉट अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रहा हूँ, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला कैरेक्टर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम सीरीज़ में लिया नहीं गया था, लेकिन इसको बहुत पावरफुल दिखाया गया है। आरबीआई गवर्नर से भी ये कैरेक्टर बात करता रहता है और एक बियर कार्टेल का भी सदस्य दिखाया गया है और बियर कार्टेल से बार बार डिस्कशन करता रहता है। इनका कैरेक्टर नेमित शाह से इंस्पायर है, जो एनाम होल्डिंग कंपनी के फाउंडर है और फ्लेम यूनिवर्सिटी के भी फाउंडर है। और असल ज़िंदगी में उनका नाम नेमित शाह है, सीरीज़ में उनका नाम दिखाया नहीं गया है। यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट में गंदी गालियाँ मत लिखिए।